पूछिए, नाम तो इस देश में बताने में क्या दिक्कत है? अरे सर, ये नाम पूछते पूछते और रोडों का नाम बदलते बदलते तो देश चला रहे हैं। कौन सा लोगों को रेहड़ी और छोटे पटरी वालों को नाम बदलते बदलते ये देश चला रहे हैं इतने सालों से। 11 से है? तुष्टिकरण तो ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं लोग? अब आप बताइए, आप तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं तो तुष्टिकरण तो ये करने में लगे हुए हैं। अच्छा बता रहे हैं नाम बदलने की राज। हमारा नाम पहले कुछ था, अच्छा हमारे ऊपर किसी ने शासन कर लिया, कुछ और नाम रख दिया, तो क्या अब जब हमारा शासन है तो हम अपना नाम नहीं रखेंगे अपना? अब इनके हिसाब से ये हुआ, तब से 3 ही मुद्दे चल रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल यही चल रहे हैं, बिल्कुल। वो शुरू से चलते आ रहे हैं। आज 70-75 साल से ज्यादा हो गए, एक ही यही मुद्दा बचा, बेरोजगारी है ना। जब मजदूरी आपकी 100 रुपए थी उस हिसाब से था, आज मजदूरी जब 400 रुपए तो उस हिसाब से काम चल रहा। अब आपको ये लग रहा है कि नहीं, आज ही एक ही दिन में 10,000 रुपये मजदूरी पर डे होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्टार्टअप करेंगे, काम करेंगे, हर एक तरीके से तमाम कंपनियां आकर के काम कर रही, करने वाले नहीं है, बस केवल आकर के यही बढ़ना कि बेरोजगारी, हम घर में बैठे रहेंगे, काम हमको मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? नाम मत पूछिए, नाम तो इस देश में बताने में क्या दिक्कत है? अरे सर, ये नाम पूछते पूछते और रोडों का नाम बदलते बदलते तो देश चला रहे हैं। कौन सा रोड का नाम बदल दिया? अरे हद है, जगह का नाम बदलते बदलते और लोगों को रेहड़ी और छोटे पटरी वालों को नाम बदलते बदलते ये देश चला रहे हैं इतने सालों से। 11 साल हो गया। ये महंगाई बेरोजगारी की बात ही नहीं करते। बीजेपी सिर्फ नाम बदलने पे लगी हुई है, बेरोजगार, रोजगार और जॉब का ये बात नहीं करे बीजेपी। ना, इसकी बात नहीं करते हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इनकी बात करेंगे ही नहीं है। क्या 2014 के बाद भारत में इतनी भुखमरी हो गई है बेरोजगारी की, क्या नौकरी नहीं मिल रहा आपके नज़र से? अरे अब आप यही देखो, पूरी दुनिया में ढोल पीटा जाता है, 80 तीसरी इकोनॉमी की देश को बताया जाता है, और दूसरी तरफ लोग 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो राशन पे जिंदा हों। अच्छा, ये क्या देश बनाया इन्होंने 11 साल में? राशन नहीं मिलना चाहिए गरीब जनता को? है नहीं नहीं, गरीब जनता को राशन का मतलब नहीं है, उनको आप जॉब दो और कम से कम रेट पे उनको क्या कहते हैं भोजन उपलब्ध कराओ, तो वो तो बात ये देश चलेगा। फ्री में देना नहीं चाहिए, नहीं, कम से कम करो, कम से कम देना चाहिए। हाँ, कम इस प्रकार कांग्रेस देती थी, उससे कम दो। 2 रुपया देती थी कांग्रेस, तो देती थी पहले ना। अच्छा। पहले भी राशन बढ़ता था, 1 रुपया या 3 रुपया लोग लेने जाते थे, बाकी खर्चा और पूरा कर लेते थे वो। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है क्या 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी का घोटाले का आरोप लगाया, क्या आपको लगता है क्या घोटाला कांग्रेस ने करा है? अरे अजीत पवार 70,000 करोड़ का गृह मंत्रालय, वहाँ का वित्त मंत्रालय समझ पर रखा है, गृह मंत्रालय वहाँ महाराष्ट्र का। अच्छा। फिर उनको पूछो जाके ना भाई, उनको पूछना चाहिए। कांग्रेस को इतना डर क्यों लग रहा है? ऐसा कांग्रेस को कुछ डर नहीं लग रहा। वो राहुल गांधी ने बोला कि हमको 10 साल जेल में बंद कर दो भाई, तुम्हारी ताकत है तो करना चाहिए, इनको करना चाहिए। जिस प्रकार ये कांग्रेस वाले राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण तो ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब आप बताइए, आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं तो तुष्टीकरण तो ये करने में लगे हुए हैं। अच्छा, भाई नाम बदलने का खेल और बोर्ड लगाने का खेल किसने खेला? यही लोग खेल रहे हैं। जो पुराना नाम था, अगर वही नाम दोबारा अगर लगाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? भाई ऐसा नहीं है, आप काम करिए। लोग जो है जब वोट देने जाते हैं यहाँ के लोग, तो वो जो है सवाल करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, पानी की व्यवस्था की, स्कूल की व्यवस्था की, अस्पताल की व्यवस्था की। ये देश के सारे वो हैं। लेते हैं, भाई साहब कह रहे हैं क्या बीजेपी सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है, ना रोजगार के ऊपर बात कर रही है, ना नौकरी के ऊपर बात कर रही है? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो भाई साहब बता रहे हैं नाम बदलने की राज, हमारा नाम पहले कुछ था, अच्छा, हमारे ऊपर किसी ने शासन कर लिया, कुछ और नाम रख दिया, तो क्या अब जब हमारा शासन है तो हम अपना नाम नहीं रखेंगे? अपना असली अस्तित्व जो हमारा है, क्या वो हम दोबारा नहीं रखेंगे? या हम उसी की चरण चुंबन करते रहेंगे, उन्हीं की हम गुलामी में उनके जीते रहेंगे? 11 साल होगा केंद्र में बीजेपी को, नहीं काम हो रहा। कौन सा ऐसा आदमी जो रोजगार नहीं मिल रहा है? सब कुछ है, करने वाले होने चाहिए, बस करने वाले होना चाहिए भाई साहब, करने वाले होना चाहिए। ये तो बेरोजगार है। पहले ये बताइए, बेरोजगार कौन है? कोई बेरोजगार आपको यहाँ दिख रहा है? तो बात है ना। हाँ, यही तो बात है
ये कहते हैं तुम पंडित जी रोजगार करते हो या नहीं करते हो, आपकी नौकरी करते हो नहीं करते हैं। यहाँ के लोग बोल देते हैं अरे 140 करोड़ का ये नारा देने वाले थक गए देते देते प्रधानमंत्री जी। उनकी मैं बात करता हूँ जो 400-300 रुपये कमा रहा है और काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है भाई, भैया गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा रुकिए पंडित जी से जब से देश आज़ाद हुआ इनके हिसाब से ये हुआ, तब से 3 ही मुद्दे चल रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल यही चल रहे हैं। वो शुरू से चलते आ रहे हैं। आज 70-75 साल से ज़्यादा हो गए, एक ही यही मुद्दा बचा है, बेरोजगारी। जब जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी बढ़ रही है और उस पर बहुत तरीके से काम हो रहे हैं, तमाम स्टार्टअप हो रहे हैं, तमाम कंपनियां लग रही हैं। आप यूपी हमारे चले आइए, मैं यूपी से रहने वाला हूं, आप यूपी में चले आइए, देखिए कितनी तेज़ी के साथ नए नए स्टार्टअप नई नई कंपनियां आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि यूपी तो बेरोजगारी से युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है, पेपर एग्जाम फेल हो रहे हैं, लीक हो रहा है पेपर। नहीं, एग्जाम पेपर अगर जो उसने लीक किया क्या उसको सजा नहीं मिली? उस पर क्या यूपी से गवर्नमेंट में कानून नहीं बनाया? उस पर उसने कानून भी बना दिया है और इसके पहले वाले जो लोग सारे जेल पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए? और आपको क्या आपने देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, अभी आपको कोई मार करके भाग गया, हम कोई यहाँ पुलिस तो है नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो भाग करके आगे मिल गया, पकड़ गया, उसको सजा हो गई, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, गवर्नमेंट बीजेपी के बढ़िया काम कर रही है। मैं वही तो इनसे सवाल करता हूँ, कांग्रेस वही सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं दूर तक लाइन में खड़ा आदमी वहाँ तक मैं पहुँचूंगा, नीचे पायदान तक, तो मैं उसी पायदान वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अडानी अंबानी की जो कह रहे हैं, उसकी पायदान वाली बात कर रहा हूँ ना भाई। घुमा फिरा के अडानी अंबानी के बात कहाँ पहुँच जाते हैं? तो अजीब वाली बात है, इनके समझ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इनके समय से कि 11 साल मोदी की सरकार हुई, इसके पहले जो अंबानी अडानी थे नरेगा में सीनियर लेबर थे, नरेगा में अंबानी अडानी सीनियर लेबर थे ना, उनके पास तो कुछ था नहीं, 11 साल में वो बढ़ गए। यार जिसके पास एक चीज़ है, किसी चीज़ 1 करोड़ रुपया अगर किसी के पास है उसको 10 करोड़ बनाने में टाइम नहीं, लेकिन जिसके पास 10 करोड़ है वो 100 करोड़ तुरंत बनाएगा। साहब 2014 से पहले अडानी अंबानी जो नौकरी करते थे, कैसी बात? हाँ वही बता रहे हैं, इनके नौकरी करते थे, 2014 के बाद जो है इनकम बढ़ गई है। भाई देखो देखो इनसे एक सवाल है कि नरेगा एक स्कीम चली थी, कांग्रेस ने चलाया, किसके लिए चलाया? अडानी अंबानी तो काम करने आएंगे नहीं, अमीर उसमें मजदूरी तो करने नहीं आएगा, मजदूर के लिए चलाया गया, उसका ही अमाउंट कम कर दिया और उसमें भी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। भाई 400 रुपया कमाने वाला 40 रुपया किलो आटा खा रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? 400 रुपए कमाने वाला 40 रुपए किलो आटा खा रहा है भाई। अच्छा सुनिए, जब नरेगा के जो 100 दिन की मजदूरी आई थी तब कितनी मजदूरी थी और आज कितनी है भैया सोचो जरा। हाँ बताइए भाई साहब, हाँ। जवाब दीजिए। जब नरेगा में आए थे तब कितनी मजदूरी थी, आज कितनी मजदूरी है वो आप बताओ। अब महंगाई कितनी है, आटा क्या भाव है, तेल क्या भाव है, बताओ ना। सुनो हम बता रहे हैं ना, जब मजदूरी आपकी 100 रुपए थी उस हिसाब से था, आज मजदूरी जब 400 रुपए तो उस हिसाब से काम चल रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि नहीं आज ही एक ही दिन में 10,000 रुपये मजदूरी पर डे होनी चाहिए, उसके लिए आपको स्टार्टअप करेंगे, काम करेंगे, हर एक तरीके से तमाम कंपनियां आकर के काम कर रही, करने वाले नहीं है, बस केवल आकर के ये बढ़ना कि बेरोजगारी, हम घर में बैठे रहेंगे काम हमको मिलेगा।